हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो परम्यूटेशंस पर बेस्ड हैं। जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स हो गए तो हम कैसे करेंगे, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, उसको छोड़ देते हैं। हम थोड़ा पहले वाले में जाते हैं। पहले वाले में हम बात करेंगे इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द, जब क्वेश्चंस करेंगे तभी तो हमें ज्यादा आएगा ना। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, पेंसिल हमने ले लिया, एक वर्ड है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। पहला है, कंडीशन दी है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। एंड E are always together। ठीक हो गया। हमारे पास कह रहा है वो इन लेटर्स को, पेंसिल में जो लेटर्स हैं हमारे पास, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 को हमने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कह रहा है वो हमसे, सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। पहला केस है हमारे पास कि एन जो हो वो ई के बाद हो, मतलब हमेशा जब एन आए तो वो ई के बाद ही हो। मतलब हमें क्या चाहिए, ई एन टाइप की चीज चाहिए। ठीक है, हमें ई एन टाइप की चीज चाहिए। इसका मतलब है कि पेंसिल में ई एन हमेशा साथ मिलेंगे, हमेशा साथ मिलने चाहिए। अगर कोई भी मैं वर्ड बना लेती हूँ, कोई भी वर्ड बनाती हूँ, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, तो वो जिसका कोई मीनिंग ना हो, विदाउट मीनिंग हो मतलब, तो उसमें हमारे पास ई और एन हमारे पास साथ आने चाहिए इस तरीके से कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन जो है वो ई के बाद आता हो, तो एन ई के बाद आता हो, तो इसका मतलब है ई एन को अगर मैं एक लेटर कंसीडर करूं, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा साथ ही में आना है, तो बचे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 और इसको हमने ले लिया 5। ठीक हो गया। तो हम कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, देखें अब कितने तरीके से। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज, कैसे हम वर्ड्स को, लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इस वर्ड के। इसमें हमने ई एन को फिक्स कर दिया, ई एन एक एक मानकर चले हम, तो हमारे पास अब बचे कितने, 1 2 3 4 5, 1 2, इसको हम एक मानकर चल रहे क्योंकि इन्हें हमेशा साथ में आना है। तो 1 2 3 4 5, अब मैं 5 में से 5 को अरेंज करूंगी क्योंकि ई एन ने तो हमेशा साथ में बैठना है। तो हमारा कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल तरीके से, मीन्स 120 इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, जहां पर वो बोलेगा कि ये हमेशा इसके बाद आना चाहिए, तो उन दो चीजों को आप एक ले लीजिए। और उसने ये भी कंडीशन दे रखी है, अगर वो ऐसा कहता है एन और ई एक साथ आने चाहिए, एन और ई एक साथ आने चाहिए, वो कहानी अलग हो जाती और कंडीशन ये अलग हो जाएगी कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा ई के बाद होना चाहिए, तो उसके केस में कहानी अलग हो जाएगी। देखिए जैसा अगला है, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। एन और ई हमेशा साथ में होने चाहिए, हमेशा साथ में होने चाहिए, मतलब वो या तो एन ई हो सकते हैं या वो ई एन हो सकते हैं ना, लेकिन एन और ई को हमेशा साथ में आना है। मतलब एन ई फिर से क्या हो गए, एक लेटर कंसीडर करेंगे, तो ये तरीका क्या हो गया जी, 5P5 तरीके से हमने इसे अरेंज किया। 5P5 तरीके से हम एन और ई को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। और एन और ई आपस में एक साथ रहने के कितने तरीके हुए, या तो ई एन फॉर्म में हो सकता है या एन ई फॉर्म में हो सकता है। देखिए ई एन या एन ई, हमेशा ये ई और एन आपस में साथ तो है, तो इनके अपने तरीके कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज से हम इसमें लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें ई और एन हमेशा साथ में हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये बातें पकड़नी है, जब ये चीजें हमें समझ में आएंगी तो हम परम्यूटेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन की बात कर रहे हैं, UATION। ठीक है, इसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन।
कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं हम इन लेटर्स को यूज करके, किसके इक्वेशन में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं इनका यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। पहली कंडीशन है द वर्ड begin with the words begin with e, begin with e। देखो बहुत ही प्यारी चीज है। वो कह रहा है इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो अगर जो वर्ड है, जो जितने भी तुम वर्ड्स बनाओगे वो ई से स्टार्ट होते हैं, मतलब हमेशा ई से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ई की जगह फिक्स हो गई, ई ने हमेशा पहली जगह पर आना है, ये तो फिक्स हो गया। बाकियों को अरेंज करना है, इसका मतलब बाकियों को अरेंज करेंगे कितने तरीके से, देखो कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, सब अलग लेटर्स हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 7 जगह पर फिट करना है, इसका मतलब कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल तरीके से। आ गई बात समझ में। ये ई फिक्स हो गया था, इसने अपना रोल, इसको कोई नहीं, इसने कहा है कि ये तो पहली जगह पर रहेगा, तो बदलनी जगह किन्होंने, ये बाकी के लेटर्स ने, तो कितने तरीके से बदल सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद एन, द वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड्स विद एन। अब दो लेटर्स की जगह फिक्स कर दी कि मतलब ई और एन ने तो फिक्स रहना है, इसको पहले जगह पर, इसको लास्ट जगह पर, ये आने ही आने चाहिए, बीच के आपस में शफल करेंगे हमारे लेटर्स। मींस 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स ने अपनी जगह बदलनी है और मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंग हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो ये करेंगे ना मतलब, तो ये कितने तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, द वर्ड्स बिगिन एंड with a consonant, with a consonant। ठीक हो गया, जो वर्ड्स बन रहे हैं वो शुरू भी और अंत भी कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं। अब पहले तो कॉन्सोनेंट ढूंढो जी, इसमें ई हमारा वाउल हो गया, यू हमारा वाउल हो गया, ए वाउल हो गया, आई ओ सब वाउल हो गए, तो बचा कौन, क्यू टी और एन। तो मतलब पहली और लास्ट जगह पर, पहली और लास्ट जगह पर क्यू टी एन और क्यू टी एन इनमें से बैठेंगे, पहली और लास्ट जगह पर इनमें से बैठेंगे, मतलब 3 लेटर्स में से कोई 2 प्लेस पर ही तो बैठेंगे। 3 लेटर्स हैं हमारे पास, उनमें से 2 को ही तो मैं अरेंज कर सकती हूँ ना एक बारी में, तो इनका अपना अरेंजमेंट हो गया 3p2 तरीके से। ठीक हो गया, फिर बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5, ये बाकी आपस में चेंज होंगे, तो इनका अपना अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 फैक्टोरियल इनटू होगा ना, ये हमने किया। ठीक हो गया, और उसके बाद एंड फिर इनका, पहले हमने किनका अरेंजमेंट देखा, कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट देखा, फिर हमने किसका अरेंजमेंट देखा, अपने वाउल्स का अरेंजमेंट देखा, क्योंकि वो तो आपस में जगह बदलेंगे, पहली और लास्ट की जगह है कॉन्सोनेंट के लिए, बीच में तो हमारे वाउल भी घूमेंगे, हमारा कौन भी घूमेगा, हमारा एक कॉन्सोनेंट भी घूमेगा जो पहले और लास्ट प्लेस पर नहीं होगा। तो जो 2 बीच में आ चुके हैं, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 आपस में घूमेंगे, तो 6 घूमने चाहिए, ये हो गया हमारा, बाकी 6 फैक्टोरियल तरीके से होना चाहिए, बाकी हमारा हाँ 6 फैक्टोरियल तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 2 प्लेस पर 2 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, एक कॉन्सोनेंट तो अंदर घूमेगा वाउल्स के साथ, वाउल्स कितने 5 5 + 1 6, वो 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, तो आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 2 मीन्स 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल के हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन के।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल हमने ले लिया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। टी हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो है ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो हमने चेक किया सारे लेटर्स जो है वो अलग है, ठीक है, तभी हम पहले टाइप के कर रहे हैं ना, अभी हमने सारे रिपीटेड लेटर्स वाली बात ही नहीं करी है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। पहले तो वो हमसे बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 को 8 जगह पर अरेंज करना है, वो हो गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल थे। तो पहले का आंसर तो सिंपल था। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, देखिए हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। टी से शुरू हो और ई पर एंड हो, मतलब इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, तो इन दोनों को आप काट दीजिए। बचे कितने, ये आपस में घूमेंगे, एक दूसरे की जगह शेयर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टोरियल तरीके से अपना अरेंजमेंट देखेंगे, तो 6 फैक्टोरियल हमारा जो है इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की बात कर रहा है, हमें जो लेटर दिया हुआ है वो है ऑर्डिनेट, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो कितने बना सकते हैं, पहले देखिए हर एक लेटर डिस्टिंक्ट है, हाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसका कोई सिंपल वो बोला होता तो 8 फैक्टोरियल तरीके से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं और वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसने कंडीशन डाल दी सो दैट वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वाउल्स जो है वो ऑड प्लेसेस पे बैठे। अब 8 हमारे पास लेटर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से इसने वॉल्स के लिए कंडीशन दे दी कि वॉल्स हमेशा ऑड प्लेसेस पे बैठेंगे। ऑड प्लेसेस हमारी ये, तो यहाँ पर भी वॉल ने आना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब वो इन 4 जगहों पर आ सकता है, 4 जगहों पर आ सकते हैं हमारे। और हमारे वॉल्स हैं कितने, 1 2 3 और 4 वॉल्स हैं और 4 जगह पर बैठते हैं। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक हो गए। अब ये 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हुए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 4। वो कितने तरीके से अरेंज होंगे हमारे, वो अपने 4 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि उनको भी तो बाकी 2 4 6 8 जो बची वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के लिए बची। अब कॉन्सोनेंट्स के लिए बची तो उनको भी तो अपना अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तरीके से होगा, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई। पहले हमने वावल्स अरेंज किए एंड कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया बाकी की बची हुई प्लेस पर, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा इसका आंसर हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 2 24 इंटू 24 576 आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 5 बॉयज हैं, वही समझ लो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात, 3 गर्ल्स हैं। How many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together, can be seated in a row so that no 2 girls are together. No 2 girls are together. 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम पहले 5 लड़कों को बैठाते, 5 लड़कों को बैठाए तो ये बॉय ये बॉय ये बॉय B1 B2 B3 B4 B5। अब इनको नाम नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं इसको ये बना देती हूँ बॉय 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 बॉय, ठीक हो गया। अब इनके बीच में कहीं पर भी लड़कियां यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी है, ठीक है। तो बॉयज का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, बॉयज कितने थे 5, इनका अरेंजमेंट अपना 5 फैक्टोरियल तरीके से। और कितनी जगह पर लड़कियां आ सकती हैं जिससे कि वो साथ में नहीं होंगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास उनमें से कितनी लड़कियां फिट करनी है, 6 जगहों पर कितनी लड़कियां फिट करनी है, 3 लड़कियां। कितने तरीके से होंगी, इंटू 6p3, ये हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है समझ में? ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल के। तो आपका इससे आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक हो गया? 120 इंटू ये 4 हो गया हमारे पास 480 और फिर 6 5 जा 30, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 3 4 जा 12 13 कुछ ऐसा आएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? 14400। हाँ यही आएगा इसका आंसर। ठीक हो गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यही इसका आंसर है। मतलब आपसे सॉल्व कर लेना। ठीक हो गया? अगला एक और क्वेश्चन देखें। अब कुछ हम डिजिट्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स वाले क्वेश्चंस भी पूछता है हमसे। जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने बनाने हमने? 3 डिजिट के नंबर्स बनाने, 1 2 3। ठीक हो गया? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 6 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6। इन डिजिट्स को छोड़कर कितनी डिजिट बची? 1 बचा, 2 3 4 5 6 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। ठीक हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी डिजिट्स तो होती है हमारे पास। तो इनको यूज नहीं करना है, इनको यूज करना है हमने। ठीक है? और उसने कंडीशन कुछ नहीं दे रखी है, रिपीटेशन अलाउड 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 कुछ नहीं बोल रखा है उसने। तो इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउड ही हो रहा होगा। ठीक है? तो उस केस में यहाँ पर ये चारों में से कोई भी भरी जा सकती है, यहाँ पर भी ये चारों में से कोई भी भरी जा सकती है, ये भी चारों में से कोई भी भरी जा सकती है। तो इसका आंसर 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारे पास 4 4 64 जा 64 हमारे पास नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? हाउ मेनी numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9, such that every digit, केवल 2 और 9 से बनी हुई डिजिट का यूज करना है। मतलब हमने 100 और 1000 के बीच में तो पहले ही समझ में आ गया कि 3 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। 3 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है, मतलब 2 और 9 से ही बनने वाली होनी चाहिए, या तो 2 से ही बने हो या 9 से ही बने। तो ये भी 2 और 9 से भरी जा सकती है, ये भी 2 और 9 से भरी जा सकती है, और ये भी 2 और 9 से भरी जा सकती है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया? 2 टू 4 टू 8। हमारे पास 8 नंबर्स ऐसे होंगे जो केवल 2 और 9 से बने हुए होंगे, 3 डिजिट नंबर 100 और 1000 के बीच में। तो ये क्वेश्चंस है ना, आपने ऐसे ट्राई करने हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये वाला दे रखा है, फिर इसके बाद आप ट्राई करेंगे, आप खुद से करेंगे क्वेश्चंस को। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? फिर से क्या कहा इसने? हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 such that 7 is in unit place। 7 को बैठा दिया कहाँ? यूनिट प्लेस में, बस। How many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in unit place? 100 और 1000 के बीच में सारे 3 डिजिट नंबर, 7 को यहाँ पर फिक्स कर दिया। ये तो केवल एक ही तरीके से भरी जा सकती है। ठीक है? बाकी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9, यही तो डिजिट्स बची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स में से पहले वाले पर 0 बैठने के लिए मना कर देगा, 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है 8 तरीके से भरी जा सकती है, उसके अंदर 8 मान आ सकता है, 2 3 4 5 6 8 और 9 कुछ भी भरी जा सकती हैं। लेकिन जो बीच वाला है, वो बीच वाला किन्हीं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीकों से भरा जा सकता है। नहीं, तो हमारे पास कितनी डिजिट्स आ गई, कितने नंबर्स आ गए जो इन डिजिट्स को यूज करके बनेगी, जिसमें यूनिट प्लेस पर 7 फिक्स हो जाए, वो है हमारे पास 72। तो 8 9 72 हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया।
ठीक है, ये हमारा 7 इज इन यूनिट प्लेस। कंडीशन को जहाँ मैंने नंबर दिया द सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। अच्छा 7 इज इन द यूनिट प्लेस, एक तो ये बात। अच्छा और कुछ कंडीशन, हाँ वैसे 7 को यहाँ भी बैठा सकते हैं भाई। अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ कितने तरीके से बैठेगा, यहाँ पर हमारे पास, हाँ उसमें स्पेशल वैसी कंडीशन नहीं दे रखी है कि 7 को केवल यूनिट प्लेस पर ही बैठना है। 7 इज इन द यूनिट प्लेस मतलब 7 यूनिट प्लेस में हो, बाकी जगह भी हो सकता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से एक 0 बैठने से मना करेगा, बचेंगे कितने 9। यहाँ पर कोई भी 10 बैठ सकते हैं। हाँ मतलब वो रिपीटेशन अलाउड वाली बात भी कर रहा है, और 7 भी आ सकता है कहीं और, लेकिन यूनिट प्लेस पर हो ऐसा वाले नंबर ढूंढो वगैरह। तो 9 इंटू 10 हमारे पास आ गए 90। ये हमारे 90 जो हैं ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 7 जिसके लास्ट में आता होगा, मतलब बीच में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको जितने ट्राई करेंगे उतने ज़्यादा परम्यूटेशंस में आपका हाथ साफ होगा।